जय श्री श्याम, राधे राधे। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि 144 सालों के बाद हमें कुंभ मेला, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं, प्राप्त हो रहा है। परंतु आज थोड़ा दुख भी हो रहा है। हमारे यूट्यूबर्स और फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ये हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा, रहना फ्री होगा, खाना फ्री होगा। मेरे उन भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि दुनिया में आज की तारीख में जहर हमें फ्री नहीं मिल रहा है, तो भोजन और रहने की जो सुविधा है वो भी फ्री नहीं है। ये हमारे साधु संतों का धन है, ये हमारे साधु संतों की मेहनत की कमाई है जो उन्होंने 12 वर्षों में संचित की है केवल इस कुंभ के लिए। और देखिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये निशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। क्या आप हमारे संतों का साथ देना नहीं चाहते? क्या हम वहाँ पर पुण्य कमाने गए हैं या पाप कमाने गए हैं? एक बार इस पर विचार अवश्य करें, क्योंकि यदि हम पुण्य कमाने गए हैं तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम संतों का साथ दें, और वो साथ हो सकेगा कि हम उनको धन से सहयोग प्रदान करें। देखिए, एक कुंभ का आयोजन, करोड़ों रुपए का खर्च संतों को वहन करना पड़ रहा है, और आज 24 घंटे वहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सोचिए कि एक संत समाज ही है जो केवल हमारे सनातनियों के लिए इतना भव्य आयोजन कर रहा है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है कि हम उनकी सहायता करें। हम वहाँ कमाने गए हैं पुण्य। एक व्यक्ति को खर्च करने के लिए मिनिमम आज अगर कुंभ यात्रा करता है तो 15 से 20 हज़ार का खर्च उसे आसानी से होगा। तो क्यों ना उसका 10वां हिस्सा, यानी मान लीजिए आपकी यात्रा में आप 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उसका 10वां हिस्सा होता है 2,000 रुपये। तो क्यों ना आप ये 2,000 रुपये हमारे उन संतों को दें जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं मोदी सरकार और योगी जी को भी इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज उनके अथक प्रयासों से करोड़ों लोगों को ये पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें हमारी सरकार का भी साथ देना है, सत्य सनातन धर्म का साथ देना है। तो मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पुण्य कमाने गए हो, पाप कमाकर मत आना। आप यथाशक्ति आप जहाँ भी भंडारा खाते हैं, जहाँ भी प्रसाद लेते हैं, और मेरे गोविंद ने आपको सब प्रकार की सुख सुविधाएं दी हैं, तो अपनी इस गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा अवश्य इस महाकुंभ में उन संतों को दें जिनकी वजह से ये सत्य सनातन धर्म टिका है। ये हमारे साक्षात परमेश्वर है, क्योंकि खुद गोविंद ने भी हमें भागवत में ये कहा है कि संत दर्शन और संत सेवन से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए यदि आप 2,000 रुपये भी किसी संत के आश्रम में अनुदान प्रदान करते हैं तो इसका लाख गुना पुण्य आपको पुनः प्राप्त होगा। तो जहाँ कहीं भी आप भंडारा या प्रसाद में खाना खाते हैं तो अवश्य वहाँ की दान पेटी में उसके बराबर का धन अवश्य दें। उसे फ्री समझ के ना खाएं, क्योंकि हमारे संतों ने ये सारा आयोजन हमारे लिए किया है। अब हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने संत समाज की सेवा करें और पुण्य के भागी बने। मेरी अगर बात आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।